और वही देखिए, कांग्रेस सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री की सराहना की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सब कुछ गलत नहीं करते। अपनी किताब के विमोचन के दौरान कुमार ने यह बात कही है कि पूर्व मंत्री ने इस दौरान ये भी कहा है, ये भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी के बिना कोई मजबूत विपक्ष नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब पार्टी कहीं ना कहीं अपनी पकड़ खो चुकी है। कुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस के लिए खुद को मजबूत करना अब एक राष्ट्रीय दायित्व बन गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि आपको छोटे विचारों की नहीं बल्कि आत्मा की विशालता और दिल की उदारता की जरूरत है। साथ ही जो खबर सामने आई है ये अपने आप में अहम हो जाती है। पीएम मोदी सब गलत नहीं करते, इस तरीके से तारीफ करते हुए नजर आए अश्विनी कुमार। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है जिस दौरान उन्होंने ये बात रखी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री का ये चौंकाने वाला जो बयान है वो सामने आया है। पीएम मोदी सब गलत नहीं करते हैं, सारे काम जो वो करते हैं वो गलत नहीं करते हैं कहते हुए नजर आए। और यहाँ पर देखिए सीधे सीधे भी कहा है कि आपको छोटे विचारों की नहीं बल्कि आत्मा की विशालता, अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, दिल की उदारता की जरूरत होती है इन फैसलों के लिए। पार्टी की पकड़ कमजोर है, ये कहते हुए अश्विनी कुमार नजर आए। अब ये सवाल उठ रहा है कि इस तरीके का बयान उन्हें देने की नौबत क्यों आन पड़ी। पीएम मोदी सब गलत नहीं करते हैं, यानी कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री की तारीफ वो करते हुए नजर आए। पार्टी की पकड़ कमजोर है। अब क्या कांग्रेस खेमे में ये अंदर खानेबाज चल रही है, पार्टी कहीं क्या बैकफुट पर है, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। और कुमार जो कह रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के लिए खुद को मजबूत करना अब एक राष्ट्रीय दायित्व बन गया, ये भी कहा है। और खबर पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। राम कुमार पाल जी, प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ जुड़े हुए। रईस अहमद जी, नेता कांग्रेस के। संदीप दुबे जी मेरे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ साथ संजीव कौशिक जी मेरे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, ये जो अंदर खाने से खबर आ रही है, कांग्रेस का जो स्टैंड है, अश्विनी कुमार जो कह रहे हैं, इसको कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे अश्विनी कुमार कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने और कद्दावर नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 46 सालों तक उनका कांग्रेस पार्टी से नाता रहा है, लेकिन वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी से बाहर है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सक्रिय भूमिका यदि आप निभाते हैं और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करते हैं तो स्वागत योग्य है। लोग भी कहेंगे कि नहीं, आप सही रास्ते से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्टी से जब आप बाहर होते हैं और पार्टी के विरोध में या पार्टी के छवि के ऊपर इस तरह से सार्वजनिक बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, एकदम सही बात कह रहे हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को बिल्कुल आप शून्य नहीं आंक सकते हैं। हिंदुस्तान पहले भी मजबूत रहा है, आज भी मजबूत है और कल भी कोई और प्रधानमंत्री होगा तो और मजबूत होगा। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब आप विपक्षी दल होने के नाते सामने वाले वर्तमान सरकार सत्ता में 3 बार लगातार वो प्रधानमंत्री के पद पे काबिज हुए हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछली बार में वो डबल गति से उन्होंने अपने आप को, जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की कल्पना कर रही थी, वो 50 से 100 के आसपास में पहुंच गए लगभग। तो निश्चित तौर पे उनकी वापसी हो रही है। लेकिन पार्टी के अंदर रहते हुए यदि आप रणनीतिक तौर पर यदि आप मजबूती देने का प्रयास करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं तो आपकी बातों का महत्व होता है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर इस तरह से यदि आप दूसरे पार्टी के लोगों के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के लिए ये असहज स्थिति तो होगी ही होगी। जी, कह रहे हैं ये बात बिल्कुल स्वागत योग्य है कि इस कदर पहले भी हमने देखा, उमर अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए थे। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है और उस दायित्व पर, उस चेयर पर बैठकर अगर वो इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, अब अश्विनी कुमार आए हैं वो भी कह रहे हैं। राम कुमार जी, आप इस बात से क्या समझ रहे हैं, अंदर खाने क्या चल रहा है कांग्रेस में? अंदर खाने कुछ नहीं है, बस जायज बातों को रखना ये आज की कांग्रेस को पसंद नहीं आता है। वो अपने आप को सुधारना भी नहीं चाहते हैं। और ये जो वोट चोर का मुद्दा है, किस हद तक जायज है, कहां तक जायज है, बताइए। अगर कोई गलत आदमी, अभी 6 करोड़ लोग लगभग निकले हैं अवैध, तो उसकी सुरक्षा करना या उनको सहाय करना, आज जो 6 करोड़ लोग हैं वो राशन भी ले रहे हैं, सारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो हमारे भारतीय जो हिंदू है, मुसलमान है, दलित, उनका हिस्सा खा रहे हैं वो लोग। तो इस तरह कब तक और कैसे, इसमें इनको क्या तकलीफ हो रही है, कांग्रेसियों को तकलीफ पता नहीं। अभी दिल्ली में उन्होंने वोट चोर का 5 लाख लोगों का सिग्नेचर का अभियान भी चलाया है।
जितना ही अभियान चलाएंगे उतना ही इनके विरुद्ध जाएगा, ये 100% है। आज हर आदमी बच्चे तक पर समझदार हो नौबत तो चुके हैं। इस 14 कदर आ साल गई के है। बच्चे पहले को तो जानते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे थे, उमर अब्दुल्ला कह रहे थे ना कि जो हो रहा है, जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन का हिस्सा थे, सबसे पहले वही निकल गए। पहले वो संस्थापक के तौर पर उभरे थे इंडी गठबंधन में, और अब वो अलग हो गए पहले ही। तो यानी कि कोर मेंबर पहले ही छोड़ के चला गया। कांग्रेस के साथ रहने का खामियाजा आरजेडी ने भी कैसे भुगतान हम देख रहे थे बिहार में, यहाँ पर यूपी चुनाव में भी हम देख रहे थे। अब ऐसे में क्या तस्वीर, क्या इस वक्त माहौल है, कैसे राजनीतिक गलियारे में इसको लिया जा रहा है? संदीप दुबे जी मेरे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, आप कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या ये मूव कह रहा है अश्विनी कुमार का? अश्विनी कुमार जो कह रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे कांग्रेस पर, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि सब कुछ जो पीएम करते हैं वो गलत नहीं करते हैं। अब यूं कहूं तो कुल मिलाकर तारीफ ही कर दी है। नहीं, सही बात है। देखिए, भारत की राजनीति को समझने की आवश्यकता है। भारत की राजनीति हमेशा राष्ट्रवाद पे केंद्रित रही है। वो चाहे आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हो, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी हो, मनमोहन जी के प्रधानमंत्री बनते बनते ये था कि याराना पूंजीवाद आ गया था और पूरे विश्व व्यापार की तरफ जो बढ़ा, तो उस व्यापारिक दृष्टिकोण के बाद कांग्रेस का दृष्टिकोण चेंज हो गया और कांग्रेस को समाजवाद ने धोया। आज कांग्रेस कमजोर है, उसके पीछे समाजवाद सबसे बड़ा कारण है और समाजवाद आज कांग्रेस के साथ है। दूसरा, लेफ्ट की विचारधारा को भारत ने नकार दिया, आज लेफ्ट भी कांग्रेस के साथ है। तो ये सारे जो गठबंधन हुए, तो जो कांग्रेस के लोग कांग्रेस में पुराने थे, जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग थे, उनको शायद कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है। और एक और चीज, कांग्रेस ने हमेशा नौकर पाला है, नौकरों वाली राजनीति करी है। कांग्रेस ने कभी अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं किया। जब अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण आप नहीं करते हो और स्वयंभू राजनीति करने की प्रक्रिया समाजवाद की जो राजनीति जो परिवारवाद में बदल गई, उसको आप बढ़ावा देने की जब बात करोगे, तो ये भारत ऐसा देश है वो नकार देता है। भारत भूमि में रहने वाला बच्चा बच्चा, आपको पता है यहाँ जब राज्य तंत्र भी था भारत में, तो जो दरवाजे बनते थे बड़े बड़े, सिपाही तो स्वयं अपना बलिदान राष्ट्र के लिए दे देता था। तो ऐसा ये भूमि है। तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा। पर मुझे तो पता ही नहीं चलता इतने साल बाद जब मैं इतिहास को झकझोरता हूँ कि कौन से कांग्रेस के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी होगी, कैसे लड़ी होगी। उन्होंने तो अपने इतिहास में सिर्फ कैसे नाम दर्ज कराया, आज कांग्रेस उसके इर्द गिर्द दिखती नहीं है। तो घुटन होना स्वाभाविक है। और भारत के प्रधानमंत्री की जो बात है वो ये है कि आज भारत के पास सचमुच ऐसा प्रधानमंत्री है देश का, जो इस देश के लिए जीता है, 24 घंटे सिर्फ राष्ट्र के लिए उस तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूं देश की धरती आज तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव के साथ जो जीवन जीने वाला राष्ट्र के पास प्रधानमंत्री है, उसलिए उसको इतना समर्थन मिल रहा है। भारत भूमि ऐसी भूमि है, यहाँ का युवा जो है इतना ऊर्जावान है कि वो अपने अक्स को वो प्रधानमंत्री में देखता है और उसको लगता है कि मैं जैसा चाहता हूं ऐसा भारत संजीव बनता है। कौशिक जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये कह रहे हैं कि अंदर कोर में आपको झांकना बहुत जरूरी है, पार्टी की मजबूती, संगठन, पार्टी दोनों का तालमेल, समन्वय, ये भी तो होता है ना। अब ऐसे में अंदर खाने से ही आवाजें उठ रही है, तो कुछ समस्या है क्या अंदर कांग्रेस में? आप क्या समझ रहे हैं? देखिए ऋतु, राजनीति को समझने की जरूरत है। लगभग 6 दशक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने सरकार में, सत्ता में अपनी सेवाएं दी है हिंदुस्तान में। और मत भूलिए कि देश के प्रधानमंत्री यदि नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे तो उसके पहले लगातार 10 साल तक कांग्रेस ही पार्टी थी। होता क्या है कि जब आप पार्टी से बाहर, केंद्रीय सत्ता से बाहर होते हैं और एक एक करके आपके हाथ से राज्य निकल जाते हैं, तो सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। सत्ता में रहने वाले लोगों की कुलाहट और छटपटाहट होती है। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत थे, सैद्धांतिक तौर पे बहुत मजबूत थे, उन लोगों ने किस तरह से पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी पर दिक्कत जब खड़ी होती है संजीव जी, दिक्कत तो खुद ही अंदर खाने से शुरू कर देते हैं राहुल गांधी का बिहेवियर जरा नोट कीजिए, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप वो नोट कीजिए। बिहार में चुनाव चल रहे थे, वो कहाँ थे? सर, इससे तो सवाल उठेगा ही ना कि आपकी नजर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो कह रहे थे ना कि बिहार पे फोकस ही नहीं था, सीरियस नहीं थे, वो क्यों कह रहे हैं? एक राजनेता के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज और केंद्र सरकार लगी हुई है कि इस आदमी को कैसे जल्द सिद्ध कर दिया जाए। और वो आदमी लगातार अपनी ताकत से कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करता है और वापस भी होता है। मत भूलिए कि 2024 के चुनाव में यदि 2 महत्वपूर्ण पिलर जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यदि उस खेमे में नहीं होते तो शायद कांग्रेस की सरकार होती है आज के वक्त में।
तो राजनीति करना और देखिए जमीन पे काम अरे करना और लेकिन संजीव जी आपने कहा कि पूरी ईडी लगा रखी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज उनके पीछे लगा रखी है, बीजेपी लग रखी है उनके पीछे, तो सर अब मौका भी तो आप ही दे रहे हैं, मत दीजिए मौका, ये भी तो है ना सर, मौका देने की जरूरत क्यों मान पड़ रही है? मौका कौन दे रहा है टारगेट करने का? ये कहना नहीं, ये कहना आपने बहुत नीतीश आसान कुमार है। को क्यों निकाला? फिर नीतीश कुमार को पार्टी इंडी अलायंस से क्यों हटाया? तभी तो बोला गया उमर अब्दुल्ला द्वारा कि कोर मेंबर थे इंडी अलायंस के, उनको क्यों हटा दिया फिर? देखिए आप इस बात को समझिए, नीतीश कुमार को किसी ने हटाया नहीं, नीतीश कुमार को खींच लिया गया अपने पाले में। उस समय की अच्छा। राजनीति को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में किस तरह से एक बड़े कद्दावर पूर्व नेता को एक पद से विभूषित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, और उसके बाद में जिस तरह से वहां की राजनीति करवट लेती है और उसके बाद में नीतीश कुमार धीरे से चुपके से निकल के चले जाते हैं उस खेमे में। मैं सिर्फ एक बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए राजनीति में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन मुश्किल तब होती है कि जब आप केंद्र में नहीं होते हैं और राज्यों की सत्ता आपके हाथ में नहीं होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप असंतुष्ट नेताओं अभी को मेरे संतुष्ट पास जो करने के लिए दोनों आपके ही पास कुछ मेहमान होता हैं, नहीं। दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव जी। संदीप सर से मैं एक बार जानना चाहूंगी, सर आप इत्तेफाक रखते हैं संजीव जी की बात से? वो ये कह रहे हैं कि मजबूर कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ती है कि आपको बार बार हर बार पिन पॉइंट पर टारगेट कर देता है बीजेपी, हर बार आपको ईडी और इंडिपेंडेंट बॉडीज आपको टारगेट कर देती है? ऐसी कोई वैचारिक तौर पर तो कोई लड़ाई तो है ही नहीं, पर्सनल ग्राउंड पर तो कोई लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई तो राजनीति की है ना, राजनीतिक लड़ाई है। ऋतु जी देखिए, हम सब युवा हैं, आप भी, हम भी, सब भी। हमें ये समझना चाहिए कि ये देश युवाओं का है। अगर युवाओं की आपके विषय को पसंद नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? युवा आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? मैं फिर कहता हूँ, ये देश राष्ट्रवाद की इर्द गिर्द घूमती रहती है। आजादी के बाद से अब तक राष्ट्रवाद इस देश की केंद्र की राजनीतिक धुरी रही है। विपक्ष जब सत्ता में रहा हो तब, या आज जो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं तब, दोनों हर समय, और जब भी यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ उसका मुख्य विषय भ्रष्टाचार रहा है या महंगाई रही है। पूरी जन आंदोलन को आप देख लीजिए, अभी तक जो विपक्ष मोदी जी के खिलाफ करता है उसमें कोई राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं है, उसमें कोई महंगाई की चर्चा नहीं है, उसमें कोई भी। ठीक है, और संजीव जी का जो सवाल है ना, इसलिए संजीव जी विषय का सवाल विपक्ष लेकर के के मैं पास राम नहीं कुमार जी के पास जाना चाहूंगी। एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता है और सीधे उनसे ही जान लेते हैं। राम कुमार जी, आप मजबूर करते हैं, आप ऐसा एक सिनारियो, एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, ग्राउंड बना देते हैं नीतीश कुमार को लाने के लिए अपने पाले में। हिंदुस्तान को बचाना कोई गलत है क्या? तो ये लोग एक वर्ग की बात करते हैं, एक वर्ग से राजनीति चलती है। एक ही वर्ग के इनके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस मुस्लिम कांग्रेस। तो ये वो खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं, अपनी नींव खोद रहे हैं। क्या एक ही वर्ग से वोट से चलता है? भले मुस्लिम बीजेपी को वोट न देता है, लेकिन बीजेपी पूरा सम्मान देती है, किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। हर योजनाओं में उनको पूरा जो सहायता मिलती है वो उनको भी मिलती है। फ्लैटों में 25% हर योजनाओं में, और अलग से भी उनको बोर्ड्स है, कोई बोर्ड्स बंद नहीं हुए। तो फिर भी सबका साथ सबका विकास करते हैं ये लोग। खाली एक संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी, राम कुमार तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ भी, और वो देश बचाने में किसका क्या योगदान है, और अगर जो भी वो पॉइंट आप सुन रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे उन्हें, मैं लेकिन एक बहुत क्लियर आपसे आंसर चाहती हूँ कि नीतीश कुमार कोई बच्चे तो है नहीं, कोर ग्रुप में रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार खूब छिटक करके अगर चले जा रहे हैं तो ये तो आप समझ रहे हैं कि मजबूरी ही रही होगी ना। कोर मेंबर अगर किसी अलायंस का छोड़ के चले जाए और वो बिहार की राजनीति में चाणक्य के रूप में उतरते हैं, आप मानते हैं, मानेंगे इस बात को मेरी? नीतीश कुमार खुद अगर निकल जा रहे अलायंस से बनते ही, तो वो अपने आप में बड़ी बात नहीं हो जाती? संजीव कौशिक, आप राजनीति के चाल चेहरे और चरित्र को देखिए। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ समझौता नहीं करेंगे। और अमित शाह जी ने कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, या बंद हो गए हैं, दरवाजे भी खुले और नीतीश कुमार गए भी और मरे भी नहीं, और भारतीय राजनीति में वो अभी जमे हुए भी हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस विपक्ष की राजनीति को हल्के में लेने की कोशिश की जा रही है, सच बात यही है कि विपक्ष की राजनीति जिन दो ध्रुवों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि वो नहीं होते तो आज वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। 60 से कम सीटें, 60 के आसपास में सीटें आपकी काट ली गई। आप ये क्यों भूल रहे हैं?
ये जनता ने पनिशमेंट भी तो दिया था। आप कह रहे हैं कि देश के संवैधानिक संस्थानों की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कि ईडी के जितने भी विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई है, लगभग उसमें से 95% विपक्ष के नेता है, जिसमें से कन्विक्शन रेट 0.46% के आसपास, मतलब 1% भी नहीं है। और आप कहते हैं कि नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, यदि आप पाक साफ हैं तो जाएंगे और वापस निकल के चले आएंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई। एक बार जब कलंक का टीका आपके ऊपर लग जाता है, आप एक बार जब जेल चले जाते हैं, आपकी सारी राजनीतिक साख खत्म हो जाती है, आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बड़ा आसान है ये बात कहना। आप सीबीआई की संजीव जी नहीं नहीं, मेरे को अब इस बात में दिलचस्पी है ही नहीं। मुझे इस बात में दिलचस्पी कि कांग्रेस खेमे में हो क्या रहा है। ठीक है, बीजेपी कोशिश कर रही है, आप लोग भी बहुत कोशिश करते हैं ना तोड़ने की, जोड़ने की, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो होता है ना राजनीति के चरित्र में, ये सबसे बड़ी दूरी होती है सर। इसको आप अगर जज करेंगे तो आप फिर वही वाली बात कर रहे हैं, राजनीति के बेसिस को खत्म करेंगे। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं, कांग्रेस के खेमे में इतनी मजबूरी हो क्यों जाती है सर कि छोड़ के जाने की मजबूरी आन पड़ती है? मैंने कहा कि जो जाने वाले हैं उसे कैसे कोई रोक पाएगा। हाँ। जिसको पानी में रहने वाले मछली को यदि आप बाहर निकाल के रख देंगे तो निश्चित तौर पर वो उनको मर जाना है। ऐसे लोग हैं राजनीति करने वाले लोग, जो हमेशा सत्ता के करीब रहने वाले लोग हैं। उनको सत्ता सुहाती है, सत्ता के नजदीक में वो रहना चाहते हैं। तो जो जाना अरे मत जाने दीजिए, संजो के रखिए, उन्हें संजो के रखिए, उन्हें आप बहुत मुश्किल मजबूत करिए। बहुत मुश्किल है, मैं मान रही हूँ, राइट, यू आर सेइंग राइट। संदीप दुबे और टेक ऑन दिस, आप ये कह रहे हैं संजीव कौशिक जी कि ले जा रहे हैं सत्ता की दूरी में, इस तरीके से होता है, तोड़ना जोड़ना, ये सब तो चलता ही रहता है। पर राजनीति अगर कहीं कहे, नीतीश कुमार का कंडीशन अगर हम देखें, वो कह रहे थे कि वो खुद चले गए, कह रहे थे बीजेपी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, ये वो वादे, तो ठीक है ना, चले गए ना, आखिर में अंत में क्या हो रहा है वो देखा जाएगा ना। रितु जी, नीतीश जी एक स्वाभाविक पार्टनर एनडीए के शुरू से ही रहे हैं। वो कांग्रेस, अगर कभी कांग्रेस को लगता है कि नीतीश जी उनके थे तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वाभाविक तौर पे जो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेड गवर्नमेंट बनाती है तो वो अपने सहयोगियों को स्वतंत्रता देती है। वो स्वतंत्रता उनको नहीं मिल पाई और उनकी छवि जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, बुराई के खिलाफ था, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ था। वो जब उधर गए तो वो सहयोग नहीं मिल पाया। तो उनकी एक अपनी सोच है और उस दूरदर्शिता को भी सलाम करते हैं कि बिहार को उन्होंने सजो के रखा हुआ है। हम किसी की बुराई नहीं करते। मैं बार बार आके राहुल जी पे इसलिए टकरा जाता हूं कि कांग्रेस एक बड़ी लकीर विचारों की क्यों नहीं खींचती। इसका मतलब है कि राहुल जी देश के गांव को नहीं जानते। मछली मारने के लिए कूद पड़ना, मछली पकड़ने ला अलग बात है, लेकिन आम जनता को जाके ये समझाना कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते, तो कांग्रेस इस देश को समझ में नहीं आ रही है। वैचारिक लड़ाई पार्टी के भीतर क्यों हो रही है? वो एक जो पतली लकीर है ना, वो एक पतली लकीर क्यों आ जाती है, उसे क्रॉस क्यों कर देते हैं ताकि वो लोग छोड़ने पर मजबूर हो जाए। संजीव कौशिक जी, संदीप दुबे जी ने जो हाईलाइट किया पॉइंट, वो यही किया है ना कि आप वैचारिक जो चीजें हैं उन पर आप कम से कम यूनाइटेड रहिए ना। ठीक है, आपका अपना पर्सनल क्या किसमें घाटा है, मुनाफा है, दैट्स द सेकंड पार्ट। बट अगर आप पहले अगर देखें, राजनीति को देखें, आप बीजेपी में जोड़िए, कौन सा से व्यक्ति होगा जिसे आप ले आ पाएंगे? आप कोशिश करिए, निकाल लिया, आप भी तोड़िए, आपको रोका है किसी ने? आप मुझे ये बताइए कि एक राजनेता रात में सोया रहता है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 46 साल तक वो कांग्रेस पार्टी में रहा, किसी एक पार्टी के प्रति उसकी सहानुभूति रही और उसके विचारों पर वो चलता रहा, और एक रात सो के उठता है, अचानक उसका हृदय परिवर्तन होता है और कहता है कि नहीं, वहां मेरा दम घुट रहा है। तो दम घुट रहा है तो चले जाइए जहां जाना है, आपको जाना है तो जाते ही है नेता। ये तो कोई आप जो जाना चाहेगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरी बात की वैचारिक बात आप कर रही हैं और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं संदीप भाई हमारे। सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा राष्ट्रवाद की बात कोई करने वाला है नहीं आज। संदीप भाई भी जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की बात नहीं संजीव कौशिक, राष्ट्र की बात क्या करते हैं? विदेशों में जाकर के देश की बुराई करना, ये कौन से राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? झूठ बोलना लोकतंत्र खतरे में है ये सर, ये है राष्ट्रवाद है क्या? झूठ बोलना राष्ट्रवाद है क्या? सच बोलना राष्ट्रवाद नहीं है? झूठ बोलना सच कौन नहीं बोल, मेरे को ये बताइए, लोकतंत्र खतरे में है क्या? लोकतंत्र खतरे में है क्या? मैंने कहा तो सही कि सीधी सी बात है कि यदि राहुल गांधी इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठ रहे हैं और लगातार कुल मिलाकर के सम अप इसका यही है। लास्ट कमेंट, लास्ट रिएक्शन संदीप दुबे ये कह रहे हैं कि जो वो कहते हैं कांग्रेस राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ, उस बेसिस के साथ आगे बढ़ती है। आप ही लोग तोड़ पा रहे हैं, बीजेपी के लोग तोड़ पा रहे हैं, खाली वही कोशिश में लगे रहते हैं कांग्रेस को तोड़ो। नहीं देखिए, अश्विनी जी को समझना है। अश्विनी जी
कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो विषय कही उस विषय पे उनको आप विरोधी मत बना दीजिए कि वो कांग्रेस विरोधी हैं और भाजपा के पक्षकार हैं। उन्होंने एक आपको बताया कि कांग्रेस को और समृद्ध होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको अपना दुश्मन मान बैठे। तो वही है यानी कि कि अपनी आंगन रूपरेखा तय करिए, अपने बारे में Right. सोचिए, अपनी पार्टी Right. के बारे में सोचिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। अब ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडीज आ जा रही है, बीजेपी तोड़ दे रही है, इंडिपेंडेंट बॉडीज लगा दे रही है, ईडी लगा दे रही है, सीबीआई लगा दे रही है। इन सब से हटिए। कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी सलाह है इस वक्त, अगर मैं कहूं, क्योंकि राजनीतिक सबसे बड़ी पार्टी वो थी, है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप दोनों ही मेरे साथ जुड़े, बहुत कीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि देखिए, ये कांग्रेस की दूरी रही है शुरुआत से दर्शकों, और ये कांग्रेस का जो चेहरा है, एक तरह से मैं कहूँ, अश्विनी कुमार हो, उमर अब्दुल्ला हो, बार बार आकर के इस तरीके की बातें जो सामने आ रही है, कांग्रेस को तोड़ना, जोड़ना, सब्सट्रैक्शन, ये पूरा जो मैटर ही निकल कर आ रहा है ना, वो इसी बात को दर्शा रहा है कि अंदर खाने कुछ गलत हो रहा है। क्या पक रहा है कांग्रेस में, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा।